स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल कादमा के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आई एम विकास गोयल। आज हम देख रहे हैं हमारा 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है। कौन सा? ये चैप्टर नंबर 3 है। हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण। तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो संविधान है वो कब बना था, कब लागू हुआ था। इसमें बहुत सारे जो देश हैं उनके सभी जो संविधान है, प्रमुख संविधान है, उन सभी के मेल जोल से ये बनाया गया था। तो आज हमारे लेसन के अनुसार हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान है वो किसकी देन है, किस प्रकार वहां पे आवश्यकता हुई थी संविधान की, कैसे वो बना था। तो दक्षिण अफ्रीका में पहले क्या होता था कि दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत लोग होते हैं ना, उनकी सरकार होती थी। और वो सरकार इतनी दमनकारी थी कि जो वहां पे अश्वेत लोग थे, स्थानीय निवासी, लगभग दक्षिण अफ्रीका के 3/4 अश्वेत नागरिक थे, उनके ऊपर बहुत ही जो श्वेत सरकार थी उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई हुई थी। उनका शोषण किया जाता था। उनको न तो कहीं पे घूमने की सार्वजनिक स्थानों पे और न ही कहीं पुस्तकालय, विद्यालयों, अस्पताल इनमें आने जाने की उन्हें परमिशन थी। कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार से उनका क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। उसके लिए वहां के एक प्रसिद्ध नेता, आप सबने नाम सुना होगा, शांति दूत नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। किसके खिलाफ? श्वेत सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। और उन्होंने क्या कहा था? नेल्सन मंडेला का एक जो भाषण है बहुत ही प्रमुख है। उन्होंने क्या कहा था उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि मैं इस श्वेत सरकार का विद्रोह करता हूं, इसका विद्रोह करता हूं, और मैं उन अश्वेत लोगों का भी विद्रोह करता हूं जो बदले की भावना रखते हैं। मैं चाहता हूं मेरे देश में शांति बनी रहे, सब लोगों को सम्मान मिले, सभी लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करें, समानता हमारे देश में होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला जी के ये विचार थे। मतलब कहने का मतलब इन्होंने श्वेत सरकार का भी विरोध किया और जो अश्वेत थे उनका भी इन्होंने क्या किया कि मैं उनका भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, मुझे बीच के लोग चाहिए। कहने का मतलब है कि मुझे विद्रोही लोग नहीं चाहिए, दमनकारी लोग नहीं चाहिए। जब इन्होंने ये आवाज उठानी शुरू करी तो वहां की जो श्वेत सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया, इनको देशद्रोह के मुकदमे में फंसाकर इनको 28 साल की जेल कर दी गई थी इनकी, नेल्सन मंडेला जी की। और वो जेल दक्षिण अफ्रीका के एक द्वीप में थी, वो बहुत ही खतरनाक जेलों में से थी। उस जेल में इनको क्या कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। अब 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियां थी, वो क्या हो गई थी, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने आ गई थी। जिस प्रकार से भारत में आई थी ब्रिटिश कंपनी, इसमें यूरोपीय कंपनी आ गई थी। और उन्होंने क्या किया था, जो अश्वेत लोग थे और जो वहां पे भारतीय मूल के लोग थे उनके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया था, दमनकारी नीतियां अपना ली थी। यूरोपीय कंपनियों ने भी श्वेत लोगों को बढ़ावा दे रही थी। 3 तरह के लोग थे दक्षिण अफ्रीका में, श्वेत लोग थे, अश्वेत लोग थे, और बीच के थे जो भारतीय मूल के थे, जो न तो श्वेत थे न अश्वेत थे। उनको क्या कहा जाता था, रंगीन चमड़ी के लोग कहा जाता था। तो ये कंपनियां उन लोगों का क्या करती थी, शोषण करती थी। फिर क्या हुआ, लोगों ने बड़े स्तर पे विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। कब कर दिया? 1950 में लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ था कि उस सरकार को पता चल गया था कि अब यहाँ पे दमनकारी नीतियां कामयाब नहीं होंगी हमारी। तो धीरे धीरे जो श्वेत सरकार थी उसने क्या कर दिया था, जो दमनकारी नीतियों थी वो उनमें बदलाव करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, ज्यादा विद्रोह होता देख उन्होंने नेल्सन मंडेला को भी क्या कर दिया था, वहां से आजाद कर दिया था। फिर क्या हुआ, जो नया संविधान था दक्षिण अफ्रीका में उसका आगमन हुआ 26 अप्रैल 1994 को। मतलब कि कितने साल लग गए, लगभग 44 साल लग गए। 1950 में विद्रोह हुआ था और 1994 को एक संविधान का जन्म हुआ था। और वहां के जो शांति प्रिय राष्ट्रपति, इसके बाद चुनाव हुए, संविधान 26 अप्रैल 1994 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद वहां पे चुनाव हुए और उन्हें किसने जीत हासिल की थी, नेल्सन मंडेला ने की थी, और शांति प्रिय राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? पहले क्वेश्चन ये आ जाए, 1 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम बताओ। तो कौन थे अश्वेत राष्ट्रपति? नेल्सन
मंडेला थे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है, ये नहीं कि पीछे की बात बोल जाए। इन्होंने लिख रखा है कि पीछे हमने बहुत सारी दमनकारी नीतियां अपनाई थी, लोगों का शोषण किया था, तो ये भविष्य की और इतिहास की दोनों की बातें करता है। इसी प्रकार जब भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्थान है। भारतीय संविधान का निर्माण 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने मिलकर लिखा था। शुरुआती संविधान है ये, पूरा संविधान तो बाद में आगे आएगा, पता ही है आपको। 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था। ये संविधान का रूप था, छोटा सा लिखित, उसमें इन्होंने क्या किया था, इनका निर्माण किया था। 1937 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले सारे भारत में असेंबली चुनाव करवाए गए थे। उसमें इस संविधान का हमें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फायदा मिला था, क्योंकि इसमें जो लिखी गई थी वो बात सारी किसके लिए थी, वो भारतीयों के हित के लिए थी। फिर क्या हुआ, जो संविधान सभा होती है, कि संविधान सभा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा, जो संविधान नाम का विशाल दस्तावेज रखती है। क्या है ये, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा, जो जनता जिनको प्रतिनिधियों को चुनती है उनकी सभा, जो संविधान नाम का विशाल दस्तावेज रखती है, उसको क्या कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। हमारे देश में दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। पहली बार संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए थे, दिसंबर 1946 में हुए थे। आपको पता होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है, वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, सबको पता होगा इस बात को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, कुल प्रश्न आ जाए, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने सदस्य थे, 299, यानी 300 से एक कम सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ था। 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखनी है भाई आपको। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखने का कार्य हुआ था। और मैं बता देता हूँ, भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद लिखा गया था, और उसको करने का श्रेय किसको जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। वैसे तो बहुत सदस्य थे इसके अंदर, सबने प्रयास किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम योगदान था वो किसका था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। भारतीय संविधान मैंने जैसे कि बताया है 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 3 साल हो गए, लगभग 12 दिन कम है, 3 साल में भारतीय संविधान लिखा गया था। उसमें जो संविधान सभा थी, इसमें उन सदस्यों ने क्या किया था, जो 3 साल का संविधान था उसके लिए 114 दिन इन्होंने आपस में क्या की थी, मुद्दों पे चर्चा की थी कि किस प्रकार से लोगों के हित में ये बात हो जाए, किस प्रकार से लोगों के हितों का ख्याल आए रखा जाए। इसके लिए उन्होंने क्या करती 114 दिन की भरपूर चर्चा की थी। क्वेश्चन 1 नंबर का यह है, संविधान सभा ने कितने दिन भारतीय संविधान को लेकर आपस में चर्चा की थी, तो 114 दिन उन्होंने संविधान को लेकर चर्चा की थी। और इसे कितने खंडों में बांट दिया था, इसे 12 खंडों में बांट दिया था। इसे कितने खंडों में बांट दिया था, 12 खंडों में बांट दिया था। तो क्या होगा, अब संविधान संशोधन आता है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था, कि लोगों को देश के प्रति लोगों की जागरूकता हो। जो देश है, जिस भी देश में या हमारे देश में जो भी कानून बने वो सब के सब क्या लोगों के लिए हो। इसके लिए अगर भी भविष्य में भी कोई संशोधन करना पड़े तो संविधान में इस बात का उल्लेख है। इसलिए भारत का संविधान क्या है, कि लचीला संविधान बनाया गया था। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न। पहली विशेषता क्या है, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, कि भारत के लोग क्या हों, संपन्न हो, उन्हें ये लगे कि हम हमारे देश में रह रहे हैं, आजाद देश में रह रहे हैं, हमारा अपना देश है, उनका खुद का प्रभुत्व है। ये भावना पैदा करने के लिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, संविधान को प्रभुत्व संपन्न बनाया गया था। दूसरी थी पंथ निरपेक्ष। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का कोई आधार नहीं है। सब धर्मों को भारतीय संविधान समान रूप से मानता है। ये नहीं कि कोई स्पेशल धर्म लेके भारतीय संविधान में उसका उल्लेख किया गया हो। सभी धर्मों की समानता कहाँ देखने को मिलती है, भारतीय संविधान में और भारतीय देश में देखने को मिलती है। सभी को बराबर का अधिकार है। उसके बाद गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि ये नहीं है कि वंशानुगत राज्य चलता रहे। जैसे पहले
होता था, पहले राजा होता था, उसके जाने के बाद उसके पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती थी, उसके जाने के बाद फिर उसके पुत्र को दे दी जाती थी। वो क्या होता था, राजतंत्र होता था। लेकिन गणराज्य में ऐसा नहीं है। गणराज्य में क्या होता है, गणना की जाती है लोगों के द्वारा, मीन्स वोट डाले जाते हैं और उन वोटों के आधार पर क्या बन जाता है, वहाँ का राजा नियुक्त किया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक ये है समाजवादी। भारतीय संविधान क्या है, समाज के ऊपर आधारित है। वह छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी तक बात वो किसके हित में करता है, समाज के हित में करता है। जैसे कोई कंपनी आ गई तो उसमें हमारे समाज का कितना प्रतिशत योगदान है, वो कितने कर्मचारियों को, हमारे समाज के लोगों को वो नौकरी उपलब्ध करवाएगी। कभी जमीन आवंटित करनी हो तो समाज के कितने लोगों को सरकार जमीन आवंटित कर रही है। इसके लिए हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, समाजवादी। अगली क्या है, न्यायप्रियता। न्याय भारतीय संविधान का मुख्य अंग मान लिया न्यायप्रियता है। भारतीय संविधान में चाहे कोई सामान्य नागरिक हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी के लिए न्याय प्रणाली वो क्या है, एक समान है। अगर अपराध करने पर किसी सामान्य नागरिक को 5 साल की सजा है तो प्रधानमंत्री के लिए भी वो सजा 5 साल की ही रहेगी। उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र भारतीय संविधान की प्रमुख हड्डी है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का तंत्र। भारतीय संविधान में क्या होता है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सरकार होती है वो क्या होती है, लोकतंत्र पर आधारित होती है, जनतंत्र पर आधारित होती है। जनता का तंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन क्या होता है, लोकतंत्र। तो उसके बाद है समता, बंधुता। समता का मतलब क्या होता है, समान रूप से, बंधुता भाईचारे, सभी के लिए समान रूप से भाईचारे का संदेश दिया गया है हमारे संविधान में। किसी भी तरह की कोई भी भेदभाव की गुंजाइश हमारे संविधान में नहीं है। ये कुछ मुख्य बातें भारतीय संविधान के बारे में थी और दक्षिण अफ्रीका संविधान के बारे में थी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम इसके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले ये वीडियो अच्छे से देख लिया करो। वीडियो एक बार अच्छे से देखने के बाद पूरे जो लेसन उसकी समझ है, ये आपको लेसन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर अपने आप करने लग जाओगे। वीडियो क्वालिटी अच्छे नहीं दिख रही हो तो 480 पे करके देख लेना। मैं वीडियो क्वालिटी अपने जो देखते हो यूट्यूब पे, उसकी वीडियो क्वालिटी 480 480 कर लेना। किसी बच्चे की 240 360 होती है तो ये अक्सर दिखाई नहीं देंगे आपको। 480 कर लेना, 480 वीडियो क्वालिटी अच्छे से दिखाई देंगे। एक बार में तो अच्छे ही लगेगा, दूसरी बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर छोटे क्वेश्चनों के आंसर हैं वो तो अपने आप देने लग जाओगे। थैंक यू।